कौन नहीं आया वैसे अभी? चलो ठीक है, देखते हैं। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे वो, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन वो वाला पार्ट, ठीक है, सुनो। धीरे धीरे क्यों आ रहे हो तुम लोग? अरे कौन है ये? किसके यहाँ से आ रहा है ये शोर? चलो ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं। लंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या था? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड ट्रांसफर होता है। ब्लड ट्रांसफर सबसे पहले लंग्स से कहाँ पे होता है? सबसे पहले आता है लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनना। सबसे पहले लंग्स से फिल्टर हुआ, लंग्स से फिल्टर होने के बाद कहाँ पे गया? लंग्स से फिल्टर होके गया सीधा 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 लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? स्वेल करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में स्वेल करने के बाद यहाँ पे वॉल्व लगी हुई है, ठीक है। वॉल्व क्या करती है? वॉल्व रेगुलेट करती है कि ब्लड कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो बस, ठीक है। और फिर सीधा सारा ब्लड कहाँ पे इसके अंदर ब्लड आ गया, फिर सीधा ब्लड ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से एक पाइप जा रहा है, ठीक है, पीछे से एक पाइप जा रहा है, ठीक है। और ये पाइप क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। इन पाइपों का कुछ नाम नहीं होता? अबे सबका नाम है भाई, तेरे हाथों का भी तो नाम है, सीधा हाथ उल्टा हाथ, तो इनका नाम क्यों नहीं होगा भी? तो क्या नाम है इनका? सीधा, वो सीधी पाइप और उल्टी? अब नाम बताएंगे भाई इसका, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड कहाँ पर गया? यहाँ से लेफ्ट आर्टरी में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इसके अंदर आ गया। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है तो ये आगे पाइप क्या करता है? डिवाइड होता हुआ जाता है। ये पाइप और ज्यादा डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड होगा। कब तक डिवाइड होता है? तो मैंने अभी बताया कि दोनों साइड डिवाइड हो रही होती है, लेकिन हम कोई एक साइड पकड़ लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने ये वाली साइड एक पकड़ ली, ठीक है। तो ये डिवाइड कब तक होती रहेगी? जब तक इसकी जो दीवार है, जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, जब तक इसकी जो दीवार है ये एक पतली सी यूनिसेलुलर नहीं बन जाती। मतलब ये इतनी ज्यादा डिवाइड होती है, इतनी ज्यादा डिवाइड होती है कि दीवार ही यूनिसेलुलर हो जाती है। और कब तक डिवाइड होती रहेगी? जब तक ये हर एक सेल के लिए न्यूट्रिशन नहीं देती। हर एक सेल के न्यूट्रिशन देने का मतलब है कि जब तक हर एक सेल को सेपरेटली अलग अलग अपना अपना न्यूट्रिएंट नहीं मिल जाता, समझ में आ गया ना? तब तक ये क्या होती रहेगी? डिवाइड होती रहेगी। चलो मैं मान लो यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहुंच गया? हम सेल पहुंच गए, और यहाँ पे क्या होता है? सेल को न्यूट्रिएंट मिल जाता है। फिर दोबारा कोई स्क्रीन पर मार्कर चला रहा है, फिर दोबारा स्क्रीन पर कोई कर रहा है हरकतें, सुधर जाओ भाई, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बिना वजह तुम पिट जाओगे मेरे हाथ से। वो हाफ स्क्रीन आ रही है, जब पूरी स्क्रीन होगी ना तब तुम करना कुछ हरकत, तब पूरा पता लग जाएगा तुम्हें अच्छी तरह भी, ठीक है। यहाँ तक समझो। यहाँ तक ब्लड आया, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर होता है। अब वो ब्लड ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह ब्लड जाएगा। जहाँ जहाँ पे उसको डिवीजन हो रही है पाइप की, वहां जाएगा। लेकिन हमको एक साइड का कुछ मतलब है, हमको सिर्फ इससे मतलब था, तो यहाँ पर आ गया। और हर सेल को क्या हो गया? हर सेल को न्यूट्रिएंट मिल गया। समझ आया मैंने क्या बोला? अब जब हर सेल को न्यूट्रिएंट मिलता है, इसका नाम क्या है? क्या ये है सेल, ठीक है। हर सेल को न्यूट्रिएंट मिल गया। अब सेल बोलता है कि भाई तू पिछली बार जो ऑक्सीजन देके गया था ना, मैंने उसका रेस्पिरेशन करा और उसका CO2 बन गया। अब वो CO2 का क्या करूं? उसने बोला कि CO2 देख मैं तो ले जा नहीं सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि देख मेरे पूरे पाइप के अंदर देखो दिखाई दे रहा रेड रेड मार्क है। रेड का मतलब कि मेरे पूरे पाइप में क्या साफ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर मैं तेरे से कार्बन डाइऑक्साइड वाला मतलब बेकार ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ले लूंगा,
तो भाई दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई मेरा सारा ब्लड मिक्स हो जाएगा, और पूरे हार्ट के अंदर डिवीजन इसीलिए तो की गई थी ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। तो उसने बोला यार अब ब्लड मिक्स हो जाएगा तो अब क्या करें, तो उसने बोला कुछ चिंता क्यों कर रहा है, दूसरी तरफ से एक और पाइप बना देते हैं, दूसरी तरफ से एक और पाइप का सेट बना देते हैं। उसने बोला यार वो तो ठीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ सही से, तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखना, हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में दिल्ली जल बोर्ड से पानी आता है, ठीक है। हमारे घर में जब दिल्ली जल बोर्ड से पानी आता है तो होता क्या है कि दिल्ली जल बोर्ड क्या करता है, एक बड़े से पाइप से क्या करता है, पानी छोड़ता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जैसे वो बड़ा सा पाइप, मान लो एक गली के कोना लगा लेते हैं, एक गली के अंदर पाइप आया, ठीक है, एक मेन जो गली है उस गली के अंदर एक बड़ा सा पाइप दे दिया गया, उस गली के अंदर पानी आ गया, ठीक है। वो पाइप उन गलियों के अंदर जो गलियों की डिवीजन होगी उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर वो गलियों के अंदर जो घर होंगे उनके लिए डिवाइड हो जाएगा वो पाइप, हाँ ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपने घरों में भी तो क्या नाम है, कुछ पाइप वॉशरूम के लिए लेते हैं, कुछ पाइप क्या नाम है किचन के लिए ले लेते हैं, कुछ पाइप अलग पार्ट के लिए ले लेते हैं, कुछ पाइप अलग बाहर के लिए रख देते हैं, तो उसके अंदर भी डिवीजन होगी। मतलब ये कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा सा पाइप दिया पानी भर के, उसको हमने क्या करा, गलियों में डिवाइड कर दिया। फिर उन गलियों के अंदर बहुत सारे घर होंगे, उन घरों के लिए डिवाइड हो गया होगा वो, है कि नहीं। उन घरों के बाद फिर हमने अपने घर के अंदर भी डिवीजन दिखाई। तो देख रहे हो कितना सारा पाइप डिवाइड करना पड़ा, पहले यहाँ पर डिवीजन हुई, फिर यहाँ पर डिवीजन हुई, वही तो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर डिवाइड होते 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 हर सेल के पास पहुंच गया। अब दोबारा उल्टा समझते हैं, तो भैया अब उल्टा एग्जाम्पल कैसे दोगे आप, अरे हमारे पास सारे एग्जाम्पल है भाई, सुनना जरा ध्यान से, अब उल्टा समझो थोड़ा। अब एक चीज दिमाग लगाना जरा, अगर हम उल्टा समझे, उल्टा समझने का मतलब ये कि अगर हम बात कर रहे हैं मान लो उसकी क्या कहते हैं उसको, हमारे घर में जो गंदगी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमारे घर में गंदगी प्रोड्यूस होती है, हम क्या करते हैं, नाले में डाल देते हैं। वो छोटा सा जो नाला होता है वो गली के कोने वाले नाले से मिलता है, फिर वो गली का जो छोटे वाला नाला होता है बड़े वाले नाले से मिलता है, और फिर वो जो बड़े वाला नाला है वो एंड में बड़े वाले नाले से मिलता है, और फिर वो बड़े वाला जो एंड वाला नाला है वो जाके यमुना से मिल जाता है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। तो हो क्या रहा है कि जाते समय क्या होती है, जाते समय जब मतलब हमारे पास वो पानी आ रहा होता है तो डिवीजन 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 होती जाती है, और जब हमारे यहाँ से गंदगी जारी होती है तो जुड़ते 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 एक बड़े पाइप में जुड़ जाती है। यही तो हो रहा है यहाँ पर भी यही होगा। अच्छा अब समझ में आया कि जब ब्लड जा रहा था तो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होता था ताकि हर एक सेल हर एक टिश्यू को ब्लड मिल सके, और जब वापस आ रहा है तो उनसे ही मिलते मिलते एक बड़ा सा पाइप बन जाएगा जो गंदगी को लेते हुए आएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो ये पाइप हो गया, ठीक है, यहाँ से एक पाइप आ रहा था, ये पाइप मिक्स हुआ, और फिर यहाँ से एक पाइप आ रहा था, यहाँ से एक पाइप मिक्स हुआ, फिर यहाँ पे एक पाइप होगा, फिर वो यहाँ पे मिक्स हुआ होगा, फिर वो यहाँ से एक पाइप आ रहा होगा शायद, फिर वो यहाँ से ऐसे मिक्स होता हुआ आएगा, फिर वो यहाँ से मिक्स हो रहा था तो यहाँ से एक पाइप आ रहा होगा, ऐसे करते करते पूरा पाइप क्या हुआ, मिक्स हो गया। और मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतनी ज्यादा डिवीजन नहीं दिखा रहा। और ये अब सारा ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब ये कौन सा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा ब्लड, क्योंकि अब इसके अंदर क्या CO2 है, क्योंकि सेल से वापस आ रहा है ना, ये सेल से वापस आ रहा है तो उसमें सेल से गंदगी लेकर आएगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये सारा ब्लड कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, ये सारा ब्लड पहुंचाया जाएगा सबसे पहले किसके अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर। किसके अंदर पहुंचाया जाएगा, राइट आर्टरियम के अंदर। तो ये ब्लड पहुंच गया, ये पहुंच गया राइट आर्टरियम के अंदर। अच्छा भैया जाते समय जो ब्लड जाता है वो जाता है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, और आते समय वो सबसे पहले आता है राइट आर्टरियम में। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको आप किस कलर से दिखाओगे, तो हम ये बेकार ब्लड है, तो बेकार ब्लड को हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर से। समझ में आया मैंने कहा, यहाँ से भी आ रहा होगा ब्लड, यहाँ से भी आ रहा होगा ब्लड, यहाँ से भी आ रहा होगा ब्लड, लेकिन आगे जाके एक ही पाइप बन गया, और वो एक पाइप ये रहा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक पाइप ये रहा, और वो यहाँ से ब्लड आकर यहाँ से ब्लड इसके अंदर भर गया। अच्छा ठीक है, अब भैया ब्लड तो आ गया लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर। अब राइट आर्टरियम का क्या होगा, राइट आर्टरियम स्वेल करेगा, बिल्कुल सही बात है। जब ब्लड जिस पार्ट के अंदर आएगा वो स्वेल ही तो करता है। अब राइट आर्टरियम स्वेल करता है, और जैसे राइट आर्टरियम स्वेल करता है तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या लगी हुई है, वॉल्व लगी हुई है जो रेगुलेट करेगी ताकि ब्लड वापस ना आ जाए, वापस बैकवर्ड फ्लो ना मार दे। ठीक है, इस तरीके से ये तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से सारा ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आएगा तो अब राइट आर्टरियम पिचकेगा, और राइट वेंट्रिकल में आ रहा तो राइट वेंट्रिकल स्वेल करेगा, फूलेगा। अच्छा ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है भैया, राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड पहुंचा दिया जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों पहुंचाया जा रहा है, सिंपल सी बात, ब्लड को साफ करने के लिए, क्या ताकि ब्लड दोबारा साफ हो जाए, और दोबारा साफ होकर दोबारा
हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा दिया जाए, फिर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाए, फिर हार्ट पूरी सेल के पास पहुंचा दिया जाए, और फिर वापस कलेक्ट होकर राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। और अब सुनना, अब ये मेरा मार्कर दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। अब इस मार्कर की पोजीशन देखते जाना कैसे कहाँ जा रहा है। लंग्स से गया, लंग्स से गया, लंग्स से गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के हर एक सेल में डिवाइड हुआ। हर सेल से गंदगी कलेक्ट की गई, हर सेल से गंदगी कलेक्ट करते 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 सारा का सारा गंदगी आगे राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से दोबारा लंग्स के पास, लंग्स ने दोबारा फिल्टर करा, दोबारा दे दिया लेफ्ट आर्टरिकल को, लेफ्ट आर्टरियल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी से दोबारा राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दोबारा लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा फिल्टर करा। और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है और ये मैकेनिज्म देखते रहना। अब बस इस एरो पे ध्यान देना, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, समझते रहना। तुम्हें को पता होना चाहिए कि ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अपने दिमाग में बोलते रहो। देखना, यहाँ से गया, यहाँ से गया यहाँ पर, फिर गया यहाँ पर, फिर गया यहाँ से हर सेल के पास, गंदगी कलेक्ट हुई, और फिर गया ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर। एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है? फिर निकला, फिर ये साइकिल चली, 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर चला, फिर 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल। ऐसी कितनी साइकिल 1 सेकंड में होती है? 1 मिनट में कितनी बार साइकिल होती है? हमारा हार्ट कितने बीट करता है 1 मिनट में? 70 से 72 बार, 72 टाइम्स बीट करता है ना हमारा हार्ट, 70 से 72 टाइम्स। तो इसका मतलब ये साइकिल कितनी बार चलती है? 72 टाइम्स चलती है ये साइकिल। भैया एक साइकिल को मतलब लंग्स से ब्लड निकला, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, और बॉडी से राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, दोबारा लंग्स, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। भैया इस एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? तो सर इस एक साइकिल में लगते हैं 0.8 सेकेंड्स। इस साइकिल का कुछ नाम भी है क्या भैया? बिल्कुल, इस साइकिल का नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक का मतलब क्या होता है? कार्डियक का दूसरा प्यार से बोला जाता है हार्ट को, ठीक है? वैसे हार्ट ही प्यारा नाम है, कार्डियक और ज्यादा खतरनाक सा लगता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, ठीक है? अच्छा, लंग्स से ब्लड निकला, पूरी बॉडी में घूमकर आ गया, वापस लंग्स में आ गया, तो ये हो गई एक कार्डियक साइकिल जिसमें टाइम लगता है 0.8 सेकंड। हाँ बिल्कुल, अब तुम शायद दिमाग भी लगा सकते हो, अगर 0.8 सेकंड एक साइकिल में लग रहे हैं, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 72 टाइम्स ही आएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? तो ज्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है हमको, ये बस तुम्हें इतना याद करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? भैया यार आप तो बता दिया, आपने नाम तो बताया नहीं, अभी इसने बोला था तो आपने इसको चमका दिया। तो भैया नाम बताओ, तो चलो नामों की बात करते हैं, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। अब नामों की कैसे बात की जाएगी? अब नाम बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखना, श्रीवास्तव है इधर? दिख नहीं रहा मुझे? अच्छा दिख गया, दिख गया, दिख गया। ये सब दिखेगा आपको, आप खोल के। ठीक है, ठीक। अरे मैंने स्क्रीन वर्क करी हुई थी ना ऊपर। चलो ठीक है, सुनना, यहाँ समझ में आ गया? अब मैं नाम बता रहा हूँ इन सबके, ठीक है? नाम बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत आसानी से याद करने हैं तुम लोगों को। सुनना, देखो यार, ये नाम तो तुम्हें पता ही है, लंग्स से इस पाइप के पास गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो बड़ा वाला पाइप है, अब दिमाग लगाना जरा, दिमाग लगाना। एक चीज समझो यार, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो पाइप इस वाले पाइप में गया, ये वाला पाइप क्या करेगा? डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा। भैया अगर ये वाला पाइप, ये वाला पार्ट अगर डिवाइड हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ा होगा ना? बिल्कुल सही बात है, खुद दिमाग लगाओ ना यार। अब पतला सा पाइप है, क्या ये बड़े में जाके डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन बड़ा सा पाइप छोटे छोटे में डिवाइड हो सकता है। हाँ भैया ये बात तो आपने सही बोली। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा मोटा होता है, ठीक है? क्योंकि आगे जाके इसको बहुत जगहों पे डिवाइड होना है। सत्यम भाई साहब इधर समझ लो भाई साहब, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ठीक है? ये वाला पोर्शन जब सबसे बड़ा होता है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? और पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस सबसे बड़े वाले पोर्शन को क्या नाम दे दिया गया? इस सबसे बड़े वाले पोर्शन को नाम दे दिया गया, चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी बाद में बताने का रीजन ये है क्योंकि इसमें अभी जरूरत है, मैं इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखना, इधर की तरफ जितना भी पाइप है, ये वाला जो पाइप है, जितना भी ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये इन सब में क्या है? सब में साफ ब्लड है। हाँ, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है आर्टरी। क्या नाम रखा गया इसका? आर्टरी। ये दिमाग में बिठा लो। इसका मतलब भैया जिसके अंदर साफ ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसका नाम आर्टरी है। हाँ जी सर, उसका नाम आर्टरी है। तो भैया आपने इसका नाम क्यों नहीं बताया? तो ये भी तो आर्टरी होगा भैया, इसके पास भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ यार बिल्कुल आर्टरी होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले बोर्ड्स में, ठीक है? 2 साल पहले का था, 3 साल पहले, 2017 में। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी है?
आर्टरी तो ये पूरी है, इसमें सबसे बड़ी आर्टरी कौन होगी, तो मैंने बताया ना ये सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, अओर्टा, इसका नाम है अओर्टा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो तुमसे अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, तो तुम क्या बोलोगे, आर्टरी। सत्यम भाई साहब कह रहा है क्या, मैंने वीडियो ऑन कर लिया बस। अब भैया तो मत कर भाई ऐसी हरकतें, समझ ले बस पहले, ठीक है, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो ना, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखने के लिए सर मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ भैया मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। और अगर नोट्स के नींद आ अलावा रही थी। नींद आ रही थी, ओए अब तू स्क्रीन पर, अब तू गया बेटा, अगर तू सामने बैठा तो घुसड़ना पड़ता अभी। और तुम में से किसको नींद आ रही है बे, श्रीवास्तव को छोड़कर? भैया आप पढ़ा रहे हो तो मुझे तो नहीं आएगी। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आएगी ही नहीं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। मेरे आंसू आने वाले हैं मैं कभी मजाक करता हूँ, मैं मजाक करता हूँ। ठीक है, और किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, घुसंड मारूंगा अगर किसी को नींद आ रही है तो। भाई इतना मस्त पढ़ा रहा हूँ यार मैं, ऐसे बेइज्जती मत करो यार, ठीक है। सुनना, इतना रंग बिरंगा डायग्राम मैंने जिंदगी में पहली बार बनाया हुआ, वरना मैं बोर्ड पे ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ, बस ब्लैक ही यूज करता हूँ। तुम्हारे संजय भैया कलरफुल यूज करते हैं, ठीक है। सुनना इधर ध्यान से, अच्छा समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सबसे बड़ा पाइप क्या है, इसका नाम है अओर्टा। तो भैया जब ये सबसे बड़ा पाइप है, इसका नाम अओर्टा है, ये डिवाइड हुआ आर्टरी में, तो आपने तो यहाँ पे भी बोला था कि पतला सा पाइप होता है जिसकी दीवार बहुत पतली होती है, तो उसका भी कुछ नाम होना चाहिए। अबे सबका नाम रखेंगे क्या भैया, रख दो ना, चलो रख देते हैं। उसका नाम है कैपिलरी। क्या नाम है उसका, कैपिलरी, याद रखना, ठीक है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ये तो उसका नाम क्या रखा गया, कैपिलरी रखा गया। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है अओर्टा में, अओर्टा डिवाइड होता है आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड होती है फाइनली कैपिलरी में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया एक चीज बताओ, हाँ पूछ भैया। ये तो समझ में आ गया कि साफ ब्लड जो होता है वो अओर्टा, आर्टरी और कैपिलरी में होता है, लेकिन अगर जो बेकार ब्लड है वो भी अगर इसी नाम से होगा तो भैया कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों होगी भाई, हम उसका नाम बदल देते हैं, देखो। लेकिन यहाँ पर नाम सेम है। कैपिलरी कहाँ पे होती है? कैपिलरी बिल्कुल एंड पॉइंट है, जहाँ पे पाइप बिल्कुल डिवाइड हो चुका होता है। डिवाइड हर एक सेल को जब न्यूट्रिशन दे रहा होता है, मैंने बताया ना, जो दीवार होती है ये एक सेल की बचती है, ये जो दीवार होती है एक सेल की बचती है, और इस एक सेल की दीवार को ही बोला जाता है कैपिलरी। मतलब सबसे बड़ा जो पाइप होगा अओर्टा होगा, जो मीडियम साइज का होगा आर्टरी होगा, बिल्कुल पतला होगा, जो सिर्फ एक सेल का बचा हुआ है वो कैपिलरी होगा। जाते समय भी एक पतली पतली दीवार होंगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर और बड़ी बनेगी, जैसा कि आते समय हुआ था। तो जाते समय भी इसका नाम क्या रखा गया, जाते समय भी इसका नाम रखा गया कैपिलरी। समझ आ गया मैंने क्या बोला। लेकिन यहाँ पे जैसे आर्टरी नाम था ना, वैसे यहाँ पर नाम क्या होता है, यहाँ पर नाम होता है वीन, वीन, ठीक है। क्या नाम होता है, वीन नाम होता है। समझ आ गया भैया, ये वीन है ये पूरी, हाँ सर बिल्कुल वीन है। समझ आ गया मैंने क्या बोला भैया। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी आर्टरी अओर्टा थी, तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्या, देखो यार है तो, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे नाम याद रखना, उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। अब बायोलॉजी पढ़ रहे कुछ ऐसे ऐसे नाम तो आएंगे ही ना। समझाया मैंने क्या बोला, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो जाते समय क्या हुआ था, जाते समय सबसे बड़ी पाइप अओर्टा डिवाइड हुई आर्टरी में और डिवाइड हुई कैपिलरी में। अच्छा एक सेकंड यार, मैं 9th क्लास में मैसेज डाल दूं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, सुनना ज्यादा समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो वेना कावा आ गया, अब वेना कावा में ब्लड आ गया, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे हो गया, राइट आर्टरी में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अब दोबारा मैकेनिज्म समझना और ध्यान से समझना, मैं सारे नाम एक बारी में, ठीक है। सुनना, सबसे पहले लंग्स में ब्लड, कौन है ये, अबे विवेक भाई, भाई साहब विवेक भाई साहब, हमको नहीं सुनना आपके घर का शोर, स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक है। सुनना इधर ध्यान से, लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा, अब सारे नाम बोलूंगा ध्यान से समझते हुए जाना। लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा, लंग्स से ब्लड फिल्टर करने के बाद लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ा पाइप अओर्टा, अओर्टा से डिवाइड हुआ आर्टरी में, आर्टरी से डिवाइड हुआ कैपिलरी में, और हर सेल को न्यूट्रिएंट मिल गया। हर सेल को जब न्यूट्रिएंट मिल रहा था तो एक गंदगी भी छोड़ रहा था, तो गंदगी कलेक्ट करने के लिए दोबारा आई कैपिलरी, और कैपिलरी ने दे दिया वीन को, वीन ने दे दिया वेना कावा को, वेना कावा ने राइट आर्टरियम को, राइट आर्टरियम ने राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल दोबारा ब्लड फिल्टर करने के लिए भेज दिया लंग्स के पास, और लंग्स से बोला चलो फिल्टर कर, फिल्टर करके दोबारा दे दिया यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता रहा। इस पूरे मैकेनिज्म को चलने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। अच्छा
कोई मुझे बताएगा, तुम में से मैंने इधर एक पाइप का नाम नहीं लिखा, कोई बताएगा मुझे क्या नाम है उस पाइप, कौन सा पाइप है वो? भैया लंग्स से भैया लेफ्ट लंग्स आर्टरियम वाला। तक, हाँ लंग्स वाली सारी। यार इतने समझदार कब से हो गए तुम लोग, चलो अच्छी बात है। मैं वही सोचा भैया, मैं जस्ट पूछने वाला था आपसे। देखा, अबे सब जानता हूँ भाई मैं, कब तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है। चलो हाँ ठीक है, ठीक है, देखो। मैंने पहले बोल दिया था इसलिए याद अबे है चल आपको। ना, चुप रह, हट। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, समझना इसको ध्यान से जरा। अब देखो यहाँ पे इस वाले पाइप का नाम बचा हुआ है और इस वाले पाइप का नाम बचा हुआ है। देखो इस वाले पाइप और इस वाले पाइप का नाम सिर्फ इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये पाइप के नाम बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टे हैं। मतलब भैया जरा बता, दिमाग लगाना, इस वाले पाइप में देखो साफ ब्लड होता है, ये तुम्हें पता है, क्योंकि इस वाले पाइप के अंदर कौन सा ब्लड है? साफ ब्लड है, क्योंकि लंग्स से हार्ट की तरफ जा रहा है। लंग्स से अगर हार्ट की तरफ जा रहा है तो साफ ब्लड है। तो इसका नाम कैसा होना चाहिए था? आर्टरी जैसा होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम रख दिया गया वीन। अब ऐसे तो कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए इसके आगे एक वर्ड लगा दिया गया पुल्मोनरी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसके आगे एक वर्ड लगा दिया पुल्मोनरी। मतलब ये कि अगर इसका नाम क्या होगा भैया? फिर इसका नाम होगा पुल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अच्छा भैया, मतलब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमें पता था। लेकिन अगर उसके आगे पुल्मोनरी वर्ड लग जाएगा तो काम उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो देखो आर्टरी के पास होता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पर वीन लिख दिया, लेकिन वीन क्या, पुल्मोनरी लग गया, तो पुल्मोनरी वीन लगते ही आर्टरी वाला काम हो गया, और पुल्मोनरी आर्टरी वीन की तरह काम करेगी। इसका मतलब अगर किसी के आगे पुल्मोनरी वर्ड लग जाएगा तो वो उल्टा काम करने लगेगी। ये बस दिमाग में बैठा लो। तो भैया इतनी कंफ्यूजन वाला नाम रखा है कि यहाँ पे भी इसको आर्टरी रख देते। तो देखो यार, अगर इसको भी नाम आर्टरी रख देते ना तो कंफ्यूजन ये होती कि यहाँ वाले पार्ट की बात चल रही है या फिर इस वाले पार्ट की बात चल रही है, ये समझने में दिक्कत हो जाती। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने दिमाग लगाया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आर्टरी इसका नाम रख दिया गया और यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया पुल्मोनरी वीन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया? पुल्मोनरी आर्टरी। तो बस इतना सा दिमाग में बैठा लो कि अगर आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर पुल्मोनरी आर्टरी है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वीन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन अगर पुल्मोनरी वीन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा मुझे एक चीज और देख के बताओ, तुमने अगर ध्यान दिया होगा इसके अंदर मेरे हिसाब से, तो तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो लेफ्ट आर्टरियम वाली, लेफ्ट वाली साइड है ना, चाहे वो आर्टरिकल है चाहे वेंट्रिकल है, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट वाली साइड है ना, जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो ये जो साइड है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही था। अरे हाँ भैया, ये बात तो हमने ध्यान ही नहीं दी। और अगर तुम ध्यान से देखोगे राइट साइड वाले में, चाहे राइट आर्टरियम है चाहे राइट वेंट्रिकल है, दोनों में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अरे हाँ भैया, तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड ऑफ द हार्ट हमेशा कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा साफ खून होता है और राइट साइड में हमेशा गंदा खून होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? हाँ भैया आ गया। भैया एक चीज और बताना हाँ जरा। भैया। अच्छा कुछ पूछना है किसी को तो पहले ही बता दो, फिर मैं एक बताता हूँ चीज। नहीं पूछना इसका मतलब, चलो सुनो। अच्छा भैया एक चीज बताना जरा, चलो ये वैसे खत्म हो गया मेरा टॉपिक, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ एक तो वो क्या नाम है, वो हमें पढ़ना है, फिश के ऊपर पढ़ना है, उससे रिलेटेड फिर टॉपिक्स पढ़ने, मतलब आर्टरी और वीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। खैर वो ऑब्वियसली अगली क्लास है, इसीलिए आज बोला जा रहा था इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस तरीके से दोबारा नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ भैया, पहले मैं बता रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन बाद में, एक चीज और है। अच्छा एक चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार देखना जरा, जब ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया तो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को कहाँ पर जाना था? लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना था, जो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ भैया ज्यादा दूर तो नहीं है। अच्छा राइट आर्टरियम से जब ब्लड जाना था तो राइट वेंट्रिकल के पास जाना था, जो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ भैया ज्यादा दूर नहीं है। और राइट वेंट्रिकल से हार्ट, लंग्स, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स ज्यादा दूर है क्या? नहीं, पास में तो रखे होते हैं। लेकिन भैया लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी बहुत दूर है। हाँ भैया ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड है और पूरी बॉडी वाली साइड है वो बहुत दूर दूर है। तो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड और जो पूरी बॉडी है, इसमें तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता होगा, क्योंकि सारा ब्लड किसको देता है? अओर्टा को। हाँ, अगर अओर्टा को देता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में भेजना है ब्लड। तो अगर इसके अंदर प्रेशर बन रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और अगर इसकी दीवार जो है ये पतली सी होगी, तो दिमाग लगाना जरा खुद, अगर इसकी दीवार पतली सी होगी तो फट सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है। हाँ भैया ये बात तो सही कही आपने। और अगर हार्ट फट गया तो फिर बात ही खत्म, राम नाम सत्य हो जाएगा।
हाँ भैया ये बात तो सही है। इसीलिए भगवान ने को भी ये बात पता लगी और भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसका इलाज कर दिया जाए। भगवान तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा बॉडी ने सोचा। तो बॉडी ने क्या करा, इसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड है इसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मस्कुलर बना दिया। मस्कुलर का मतलब इसको बहुत ज्यादा मसल्स से स्ट्रॉन्ग बना दिया। ओ अच्छा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने से ये होगा कि ये जितना मर्जी प्रेशर जनरेट कर ले आउटा के पास और पूरी बॉडी के पास ब्लड पहुंचाने के लिए फटेगा ही नहीं, एक्सप्लोड ही नहीं करेगा। हाँ सर यही बात है, यही रीजन है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये सारा का सारा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बाकी जगह पे प्रेशर की जरूरत नहीं, इसलिए पतली पतली दीवारों से काम चल जाता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए इसकी दीवार क्या होती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अरे भैया एक बैठे बैठे एक सवाल याद आया, पूछ ले भाई। सवाल ये याद आया कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास गए, आजकल तो डॉक्टर खैर हाथ भी नहीं लगाता, कोरोना, ठीक है। लेकिन जब हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ना एक मशीन सी यूज करता है, हमारे हार्ट पर लगाता है और हार्ट पे लगा के बता देता है कि बीमार हो या नहीं। अबे ये क्या जादू है कोई? तो पहली बात तो उस मशीन का नाम याद रख लो, स्टेटोस्कोप है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेलिंग में भूल गया, ठीक है। अरे स्पेलिंग भूल गया नहीं, लंबी है, ठीक है, स्टेटोस्कोप, ठीक है। तो सुनना, तो स्टेटोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा, देखो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे काम करता है, इको वाले टॉपिक में पढ़ा होगा जिसको याद है, ठीक है। नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं, सुनना। स्टेटोस्कोप में होता क्या है कि हमारे हार्ट पे लगाकर हमारे हार्ट से दो आवाजें सुनता है वो। कौन कौन सी दो आवाजें? तो दो आवाजें वो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। चलो मैं अगला पेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है। दो आवाजें हैं, एक आवाज है लब और एक आवाज है डब, ठीक है। तो दो आवाजें यूज करता है, एक दो आवाज सुनना चाहता है वो डॉक्टर। एक आवाज है लब और एक आवाज है डब। ये लब डब आवाज कैसे आती है, तो देखो यार, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है ना, कभी आर्टरी से वेन में, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में, वेंट्रिकल में, कभी वेंट्रिकल से आउटा में, तो ऐसे हमेशा ट्रांसफर हो रहा है। तो उस ट्रांसफर में क्या होता है, अब वो स्पेसिफिक नाम होते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, खैर वो अलग है, ठीक है। तो ये दो तरह की साउंड सुनाई देती है उसको, लब डब, लब डब, लब डब, इस तरीके की आवाज सुनाई देती है डॉक्टर को। तो उसको पता कैसे चलता है बीमारी है, ये बताओ ना आप। चलो ठीक है। तो होता ये है कि अगर किसी की बीमारी होती है, किसी को तबीयत खराब होती है, तो उसकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही। बॉडी में तो हार्ट भी आता है, तो हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा होगा, हाँ ये बात तो सही है। और अगर हार्ट सही से काम नहीं करता ना, तो सर होता ये है कि अगर नॉर्मल बॉडी है, मतलब कोई बॉडी में तबीयत खराब नहीं है किसी को, तो उसकी बॉडी में आवाज आती है सिंपल सी, लब डब, लब डब। लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब होती है, ठीक है, सत्यम मत घुमा उसको, ठीक है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब पे क्या होता है, आवाज सर्कुलेट करती है। अब क्या, हिसिंग साउंड होने लग जाती है। हिसिंग साउंड का मतलब आवाज खिंचती है। कैसे? अगर मान लो तबीयत खराब है तो आवाज आ रही होगी लब डब लब, मतलब कि जो पीछे की जो साउंड है वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, हिसिंग साउंड होने लग जाती है। और जब वो हिसिंग साउंड आती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर समझ जाता है कि कुछ तो बॉडी के साथ दिक्कत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, दवाई देता है। शायद समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अच्छा, एक चीज और है, तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब अपने आप में कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे समझते हैं वो, ठीक है। तो उनको दो वर्ड बहुत प्यारे हैं, ठीक है। और वो दो वर्ड कौन कौन से, एक सेकंड यार मिट क्यों रहा है, ठीक है। दो वर्ड कौन कौन से हैं वो, तो दो वर्ड ये है। एक वर्ड है सिस्टोल, अब ये मत समझना भैया नहीं पढ़े लिखे, समझ में आ रहा है, तुम्हारे स्कूल के टीचर ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एक वर्ड है डायस्टोल, एक वर्ड होता है सिस्टोल, एक वर्ड होता है डायस्टोल। मतलब क्या है, मतलब मैं बताता हूँ, तुम्हारे टीचर नहीं बताएंगे, सुनना। देखना जरा यार ध्यान से, जब लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ रहा था तो लेफ्ट आर्टरी काम कर रहा था, तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल कुछ कर रहा था क्या ना, खाली बैठा हुआ था। और जब लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड गया तो लेफ्ट आर्टरियम कुछ नहीं कर रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल को काम करना पड़ रहा था। अच्छा, अभी कभी कभी किसी को काम करना होता है तो कभी कभी कोई रेस्ट में होता है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसका मतलब कोई वर्किंग फेज है, कोई रेस्टिंग फेज में, कोई वर्किंग फेज में, कोई रेस्टिंग फेज में, कोई वर्किंग फेज में, कोई रेस्टिंग फेज में। तो इसी चीज को साइंटिफिक टर्म्स में नाम देने के लिए क्या निकाले गए वर्ड, सिस्टोल और डायस्टोल। अगर तुम्हारे टीचर यूज करता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और ना ही उसको समझाना कि हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है वर्किंग फेज। इसका मतलब हार्ट का कोई भी पार्ट अगर काम कर रहा तो हम उसको बोलेंगे ये वाला पार्ट सिस्टोल में है, और अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो रेस्टिंग फेज में, तो उसको बोलेंगे ये वाला पार्ट कौन सी फेज में, डायस्टोल फेज में। तो वर्किंग फेज का मतलब होता है सिस्टोल फेज और रेस्टिंग फेज का मतलब होता है डायस्टोल फेज। इसका मतलब अगर कोई काम कर रहा है हार्ट का पार्ट, तो आधा पार्ट काम नहीं कर रहा होगा, तो जो पार्ट काम, वैसे हमेशा एक साथ सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन अभी हम नॉर्मल कंडीशंस में बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जो काम कर रहा है उसको कहते हैं सिस्टोल में, और जो काम नहीं कर रहा था उसको कहते हैं डायस्टोल में। अब फटाफट से मुझसे डाउट पूछो, 9th क्लास के मैसेज आ रहे हैं, मुझे उनको पढ़ाना है, फटाफट से पूछो अगर कुछ पूछना है तो।
पूछो। भैया पुलमोनरी बता दो एक बार। पुल्मोनरी अगर वर्ड आगे लग रहा है, आर्टरी साफ ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अगर पुल्मोनरी आर्टरी है तो बेकार ब्लड कैरी करेगी। वीन बेकार ब्लड कैरी करती है, और अगर पुल्मोनरी वीन है तो साफ ब्लड कैरी कर रही होगी। पुल्मोनरी वर्ड लगते ही काम उल्टा हो जाता है, बस इतना अंतर है। और पूछो। आज की क्लास किस किस को समझ में आई, मुझे बताना जरा। श्रीवास्तव, सचदेवा, शिवम, सृष्टि, सैजल, सचिन, अभिषेक, भोरा और मुदित, सैजल, शिवम, मानसी, जतिन, नेहा, भोरा, अभिषेक, ठीक है। तन्मय, और कौन है भाई? सोनाक्षी, विक्की, भैया वीन कावा क्या काम करता है? महेश शर्मा मतलब दीक्षा, अच्छा ठीक है। वेना कावा यार आउटर डिवाइड आर्टरी में। वैसे ही जाते समय वीन मिलती है, जब वीन 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 मिलती जाएगी तो बड़ी पाइप बनेगी, तो बड़ी पाइप का नाम है वेना कावा। अभी समझ में आया क्या? भैया राइट आर्टरियम भी तो दूर होती है बॉडी से। राइट आर्टरियम दूर होती है, राइट आर्टरियम दूर होती है, अरे दूर तो राइट आर्टरियम को क्या काम करना है, बॉडी से नहीं लंग्स से देखना है सारा। और वैसे भी अभी देखना यार, अच्छा हुआ अभी तूने बोल दिया, वरना दोबारा बनाना पड़ता, सर फोड़ देता मैं तेरा। इधर देख, राइट आर्टरियम बॉडी से दूर है ना, तो बॉडी से तो पाइप्स कलेक्ट करते हुए ला रहे हैं ना। अब देखो होता यह है कि यहाँ पे प्रेशर बनकर जाता है, लेकिन वापस आते समय उतना प्रेशर थोड़ी होता है। वापस आते समय तो सेल्स से आ रहा है, तो सेल्स प्रेशर थोड़ी लगाते हैं। तो अगर सेल्स प्रेशर नहीं लगा रहे तो पाइप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और अगर पाइप्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो किसी को भी स्ट्रांग होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से काम चल जाएगा। ठीक है अभी आंसी? भैया हाँ बोल जल्दी बोल। भैया जो वो है ओटा, वो कौन से उससे बनी होती है, मतलब उसका नाम क्या होता है? ओटा किससे बनी होती है? मसल से बनी, मसल से। मायोकार्डियम एक लेयर होती है, ठीक है। हमारी बॉडी का 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोमार्ट्रियम और एक्टो, एंडो और मायो, ठीक है। तो अगर हम इस टेक्निकल वर्ड में जाने लगे ना तो बस तेरा सिलेबस हो जाएगा सालों में। अश्मित तेरे को समझ नहीं आया, तूने हाथ खड़ा नहीं करा यार। अश्मित जल्दी बोल। अच्छा हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है ठीक है। चलो फिर मिल। अच्छा आईफोन 11 किसका नाम है? ये कौन है? ये आईफोन 11 ऋषभ है क्या? ये बताना जरा मुझे यार एक बार, जल्दी बोल जल्दी। भैया ऋषभ नहीं है वो आईफोन 11। कौन है फिर ये? भैया मुझे पता था, आपको बता नहीं देता। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, बाकी से